हेलो दोस्तों, मेरा नाम आनंद बैसला और मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल टारगेट विद आनंद बैसला पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, वाईसीटी पब्लिकेशन की इस बुक का सॉल्यूशन हम अभी कर रहे हैं ग्रुप डी और एनटीपीसी की आने वाली परीक्षा के लिए। और इसी के अंदर आज जो हमारा चैप्टर चलेगा वो चलेगा डेसिमल फ्रैक्शन, यानी कि दशमलव भिन्न। तो दशमलव भिन्न के क्वेश्चन करने से पहले हम कुछ इसके बेसिक्स देख लेते हैं, क्योंकि इसमें क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं कि कौन सबसे बड़ी भिन्न है, कौन सबसे छोटी भिन्न है, और असेंडिंग क्रम में लगाइए, डिसेंडिंग क्रम में लगाइए, इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर इसके अंदर आते हैं। तो इन क्वेश्चंस को सोल्व करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि किस तरह से हम किसी फ्रैक्शन को देखकर बता सकते हैं कि ये बड़ी है या छोटी है। तो उसके लिए आपको कुछ रूल याद रखने पड़ेंगे, और रूल बहुत ईजी हैं, हार्ड बिल्कुल भी नहीं है। तो वो ईजी रूल क्या है, पहले वो रूल देख लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन लगाने शुरू करेंगे कि क्वेश्चन किस किस तरह से इसको करते हैं। तो पहला रूल देख लेते हैं। पहला रूल क्या कहता है मेरे दोस्त कि सपोज करो आपको 2-3 फ्रैक्शन दे रखी हैं, और फ्रैक्शन आपकी इस तरह से हैं कि पहली फ्रैक्शन है 1/2, दूसरी है 2/3, तीसरी है 3/4 और चौथी है 4/5। और आपसे पूछने लगे कि इनमें से 4/5, और आपसे पूछने लगे कि इनमें से बताइए कौन सी सबसे बड़ी होगी और कौन सी फ्रैक्शन सबसे छोटी होगी। तो यहां पर आप पहले इनका अंश और हर का डिफरेंस देखिए कि यहां अंश और हर का डिफरेंस कितना है, 1, यहां भी 1, यहां भी 1, यहां भी 1। तो अगर फ्रैक्शन हमारी इस तरह से है कि उनके अंश और हर में डिफरेंस इक्वल हो हर जगह, अगर 1-1 है तो 1-1 ही हो, 2-2 है तो 2-2 ही हो, 3-3 है तो 3-3 हो, यानी कि सारी जितनी भी फ्रैक्शन दे रखी हैं, जितनी भी हमें भिन्न दे रखी हैं, अगर उनके अंश और हर में डिफरेंस इक्वल है तो जिसका अंश बड़ा होगा वो बड़ी भिन्न होगी, और जिसका हर छोटा होगा वो जिसका अंश छोटा होगा वो छोटी भिन्न होगी। तो यहाँ सबसे बड़ा अंश किसका है, इसका, तो ये क्या हो जाएगी, बड़ी भिन्न। सबसे छोटा हर अंश किसका है, इसका, तो ये क्या हो जाएगी, सबसे छोटी भिन्न। अगर डिफरेंस है इक्वल है तो ये ट्रिक कब काम करेगी, अगर डिफरेंस इक्वल है तो, पहली बात। दूसरी बात कि 2 भिन्न हमें ऐसी दे रखी हैं जिनके डिफरेंस इक्वल नहीं है, जैसे कि 5/7, 3/5। यहां पर बराबरी हो गए तो इसको 4 कर लीजिए, 4/5। तो यहां पर डिफरेंस कितना हो गया हमारा, 2, यहां पर डिफरेंस कितना हो गया, 1। तो अगर ऐसी हमारी कोई फ्रैक्शन है जिसमें डिफरेंस अलग अलग हो, तो फिर क्या काम करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इस तरह से। 5 की गुणा 5 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25। 7 की गुणा 4 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 28। अब इसमें देखिए कि 25 बड़ा है या 28, 28 बड़ा है, इसका मतलब कि ये भिन्न बड़ी है। 25 छोटा है, इसका मतलब ये भिन्न क्या है, हमारी छोटी है। दूसरी बात ये थी, लेकिन प्रॉब्लम कब आती है, जब थर्ड देख लीजिए, प्रॉब्लम कब आती है कि जब ये संख्याएं ज्यादा बड़ी बड़ी हो, अंश और हर की संख्या बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी हो। जैसे कि यहां पर आ जाए 47/61, यहां पर आ जाए 79/81, इस तरह से। अब यहां देखिए ना तो इनके डिफरेंस है आपस में इक्वल, और यहां पर अगर हम इनकी मल्टीप्लाई भी करें तो शकुंतला तो हम है नहीं, शकुंतला देवी कि इतनी जल्दी हम मल्टीप्लाई कर देंगे और आंसर लेकर आ जाएंगे। तो फिर यहाँ पर हमको कुछ दूसरी चीज देखनी पड़ेगी, और वो दूसरी चीज क्या होगी कि इसका आंसर हम अप्रोक्स में लेके आएंगे। अब अप्रोक्स में आंसर कैसा आता है वो देख लेते हैं कि यहाँ पर इनका डिफरेंस देख लीजिए, इनका डिफरेंस कितना आ गया, 11 में से 7 जाएंगे भैया 4, और यहाँ 5 में से 4 जाएगा 1, डिफरेंस कितना आ गया, 14, और ऊपर कर दो 47। तो अब 61 से भाग ना देकर किससे भाग देना है, 14 से। यहां पर डिफरेंस कितना आ गया, 79 अपॉन डिफरेंस कितना है इनका, 2। अब 14 से इसको भाग दीजिए, 2 से इसको भाग दीजिए, तो अब ऐसे ही पता चल रहा है कि ये बड़ी हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी, 14। क्योंकि अप्रोक्स में भी अगर निकालने तो 14 दूनी 28, 14 3 42 लगभग 3 बार चलेगी, और यहाँ पर इसका तो आपको पता ही है 2 3 6 और 2 नेम 18, तो यहाँ 39 आएगा, यहाँ 3 आएगा, यानी कि ये बड़ी हो जाएगी और ये छोटी हो जाएगी जब हमारी संख्या ज्यादा बड़ी दे रखी हो।
तो जैसे ही संख्या ज्यादा बड़ी आएंगे हमको अंश जो है किससे भाग कर देना है, डिफरेंस से भाग कर देना है, तो हमारा क्वेश्चन इजी हो जाएगा। नेक्स्ट 4th, बिल्कुल इसका अपोजिट, यानी कि 4/2, 7/5 और 11/9 ये दे रखी है। अब यहां पर देखिए कि यहां पर डिफरेंस कितना है 2, यहां भी कितना है 2, यहां भी कितना है 2, लेकिन इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है कि यहां पर अंश बड़े हैं और हर छोटे हैं, यहां अंश छोटे थे और हर बड़े थे। तो अगर इस टाइप की भिन्न आ जाए जिसमें अंश बड़े हों और हर छोटे हों लेकिन डिफरेंस आपस में इक्वल हो जाए, तो जिसका अंश सबसे ज्यादा बड़ा होगा वो सबसे छोटी होगी, तो इसका अंश बड़ा है तो ये क्या हो जाएगी, छोटी, और जिसका अंश छोटा होगा वो बड़ी हो जाएगी, इसका अंश छोटा है तो ये क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, बिल्कुल इसके अपोजिट। तो यहां पर इन चीजों का यूज करके हम इजीली, एक चीज और रह गई कि अगर 5वीं बात कि अगर हमारी कुछ फ्रैक्शन ऐसी हैं जिनके हर का एलसीएम लेना इजी हो, तो एलसीएम से भी हम कर सकते हैं, जैसे कि 1/2, 7/4, 3/8, और हमसे पूछने लगे कि इनमें बताइए कि सबसे बड़ी कौन सी है और सबसे छोटी कौन सी है। तो हम देख रहे हैं कि अंश हर क्या है हमारे, हर बहुत इनका एलसीएम लेना इजी है क्योंकि इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 8, तो 2 चौक 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 7 दूनी 14, 8 एकम 8, 3। अब इनमें से कौन सबसे बड़ी संख्या आई है, 14, किसको रिप्रेजेंट कर रही है, 7/4 को, तो ये बड़ी हो गई। छोटी कौन सी है, 3, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, 3/8 को, तो ये छोटी हो गई। तो किसी भी फ्रैक्शन को सोल्व करने के लिए हमारे पास बड़ी या छोटी बताने के लिए 5 तरीके हैं। पहला, अगर डिफरेंस सेम हो और अंश छोटा हो और हर बड़ा हो, तो जिसका अंश बड़ा वो बड़ी भिन्न, जिसका अंश छोटा वो छोटी भिन्न। दूसरा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तीसरा, अगर ये संख्याएं हमारी बहुत ज्यादा बड़ी हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने में दिक्कत होगी, एलसीएम लेने में भी दिक्कत होगी, तो इनके डिफरेंस को अंश से भाग कर देंगे और अप्रोक्स में आंसर लेकर आ जाएंगे। 4th, इसका बिल्कुल अपोजिट, जब हर बड़ा हो और अंश बड़ा हो और हर छोटा हो, तो इसके बिल्कुल अपोजिट, जिसका अंश बड़ा होगा वो छोटी होगी और जिसका अंश छोटा होगा वो क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। और 5वां तरीका क्या था कि अगर कोई फ्रैक्शन हमारी इस तरह से है कि उनका एलसीएम लेना इजी है, तो वहां पर एलसीएम लेकर भी हम कर सकते हैं। ये 5 तरीके हैं फ्रैक्शन को सोल्व करने के, छोटी और बड़ी बताने के, इसके साथ साथ ही असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने के लिए। अब जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या बोल रहा है, वो ही बोलेगा जो मैं देख के बुलवाऊंगा। अभी इसको रफ कर लो भैया। तो पहला है 5/6, 6/11, 5/6, 6/11, 2/3, 2/3, 8/9, 8/9 और 6/7, 6/7। सबसे बड़ी भिन्न बताने है कि इनमें सबसे बड़ी भिन्न क्या होगी। अब डिफरेंस देखते हैं, यहां 1 है, यहां 1 है, यहां 1 है, यहां 1 है। अगर इन सब भिन्न में हमारा डिफरेंस इक्वल है, इसमें, इसमें, इसमें और इसमें, तो पहले इनकी ही कंपेयर कर लेते हैं और इन 4 भिन्न में से हम सबसे बड़ी देख लेते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी पूछ रहा है। तो इन 4 भिन्न में सबसे बड़ी कौन सी होगी, जिसका अंश बड़ा है, और अंश किसका बड़ा है, 8/9 का, यानी कि 8/9। तो इनमें से अब ये भी खत्म, ऑप्शन से ये भी खत्म, ये भी खत्म, अब 2 रह गई, ये और ये। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, 9 छिक्के 54 और 11 अट्ठे 88, कौन बड़ी आ गई, 88। इसका मतलब ये क्या हो जाएगी, हमारी बड़ी भिन्न हो जाएगी। अब देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा आपका, बी। इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसको रफ कर दीजिए भैया। नेक्स्ट में क्या कह रहा है कि 2/3, 3/4, 2/3, 3/4, 4/5 और 5/6।
में सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का अंतर ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का अंतर ज्ञात करना है। सबसे बड़ी भिन्न क्या हो जाएगी, डिफरेंस इक्वल है, तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी, जिसका अंश बड़ा, तो सबसे बड़ी है 5/6। सबसे छोटी कौन सी, जिसका अंश छोटा, कौन सी है, 2/3। और इनका ही डिफरेंस हमें निकालना है। हर इक्वल करने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई, तो 5 से 4 जाएंगे 1 और बटा 6, यानी कि 1/6 आंसर आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा है, सबसे बड़ी छांटनी है। और ऑप्शन दे रखे हैं आपके 15/16, 15/16, दूसरी है 24/25, 24/25, तीसरी है आपकी 34/35, और नेक्स्ट है आपका 19/20। हर जगह आप देख रहे हो कि डिफरेंस इक्वल है। डिफरेंस इक्वल है तो सबसे बड़ी पूछ रहा है जिसका अंश सबसे बड़ा हो। अंश किसका सबसे बड़ा है, 34/35 का, तो यही आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका ठीक हो जाएगा, 34/35 आंसर आ जाएगा। जहां भी हमने देखा कि हर इक्वल आ रहा है, वो सॉरी अंश इक्वल आ रहा है, चल जा भैया, अबे दौड़ मत लगा। अगर डिफरेंस इक्वल है तो जिसका अंश बड़ा वो बड़ी भिन्न, जिसका अंश छोटा वो छोटी भिन्न। बस ये चीज आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ा बताना है कौन सा है, 5/11। नेक्स्ट है आपका 3/15। इसके बाद दे रखा है 12/11। इसके बाद दे रखा है 4/7, और इसके बाद दे रखा है आपका 9/12। एक कॉन्सेप्ट यहां भी ले लीजिए कि यदि किसी भिन्न का अंश बड़ा है, अंश तो बड़ा हो जाए और हर छोटा हो जाए, तो ऐसी भिन्न बड़ी भिन्न कहलाती है। ये भिन्न क्या हो जाएगी, हमारी बड़ी भिन्न हो जाएगी। ऐसी भिन्न जिसका अंश बड़ा हो और हर छोटा हो, वो भिन्न क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। सारे ऑप्शन देखिए। यहाँ ये जो बीच में छिप के बैठा है इसको देखिए, चोर को, कि इसका अंश बड़ा है हर छोटा है, तो ये क्या हो जाएगी, हमारी बड़ी भिन्न हो जाएगी। यानी कि 12/11 आपका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए ठीक हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखेंगे कि अंश बड़ा हो जाए और हर छोटा हो जाए तो वो भिन्न बड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट है, निम्न में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। और भिन्न दे रखी है आपके 1/10, सेकंड है 1/100, फिर है आपके 9/1000। आंसर तो 9/1000 ही होगा। देखते के साथ ही आंसर दोगे आप भी, लेकिन कैसे वो मैं बताता हूं। 500/10,000। अब यहां हम देख रहे हैं कि नीचे सारे एक माँ जैसे लग रहे हैं, कि जैसे एक ही माँ के बच्चे हैं सारे के सारे, तो इक्वल कर दो सबको। यहाँ 4 जीरो हैं तो यहाँ भी 4 जीरो कर दो। 1 जीरो नीचे बढ़ाई तो 1 जीरो ऊपर बढ़ा दीजिए। यहाँ भी 4 जीरो कर दो, 2 जीरो नीचे 2 जीरो ऊपर। यहाँ भी 4 जीरो कर दीजिए, 3 जीरो नीचे तो 3 जीरो ऊपर। अब अगर हमारे हर सबके इक्वल हो गए तो जिसका अंश छोटा होगा वो छोटी भिन्न हो जाएगी। अंश छोटा किसका है, इसका, तो यही क्या हो जाएगी, हमारी छोटी भिन्न हो जाएगी। यानी कि 9/1000 हमारी छोटी भिन्न हो जाएगी। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंडों में क्वेश्चन होंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। ऑप्शन दे रखे हैं आपके 8/19, इसके बाद है आपका 9/22, इसके बाद है 10/23, इसके बाद है आपका 11/24। और क्या पूछ रहा है, सबसे बड़ी भिन्न पूछ रहा है। तो यहां डिफरेंस कितना है, तो यहां डिफरेंस है आपका 11, यहां 13, यहां 13 और यहां भी 13। तो यहां डिफरेंस 13 है, यहां भी डिफरेंस 13 है और यहां भी डिफरेंस 13 है। पहले इन तीन में देख लेते हैं कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, क्योंकि सबसे बड़ी पूछ रहा है ना, तो जिसका अंश बड़ा होगा वो बड़ी भिन्न होगी। तो ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म।
क्योंकि ये क्या हो गई, छोटी। अब इसमें से और इसमें से देख लेते हैं कि कौन सी बड़ी भिन्न होगी। 11/24 में से और 8/19 में से कौन सी बड़ी होगी। तो भाई करो मल्टीप्लाई, 8 चौका 32, 8 दूनी 16 और 3 19, 192 आ जाएगा। 19 एकम 19 और 19 एकम 19 और 1 20। तो कौन सी बड़ी है, 192 या 209? 209। तो इसका मतलब है कि 11/24 हमारी क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा इसमें, डी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। देख रहे हो कि ज्यादा टाइम इन क्वेश्चंस के अंदर नहीं लगने वाला, बस आपको कॉन्सेप्ट्स पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको बता ही दिए हैं, बस जल्दी जल्दी क्वेश्चन हो जाएंगे। निम्न अनुपातों को घटते क्रम में लगाइए। कौन सी संख्या आखिरी होगी? अगर घटते क्रम में लगाएंगे तो घटते क्रम में इसी तरह से तो लगेंगे, सबसे बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा, यानी कि बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर हमें सबसे छोटा अनुपात बताना है। और पहला दे रखा है आपका 11/14, नेक्स्ट है आपका 17/21, नेक्स्ट है आपका 5/7 और उसके बाद है आपका 2/3 और सबसे छोटा हमको बताना है, सबसे छोटी भिन्न। यहाँ 14, 21, 7, 3 को देखकर कुछ लग रहा है आइडिया कि इनका एलसीएम लेना इजी है। एलसीएम क्या आ जाएगा इनका, 42। तो 14 28 14 30 42, 11 30 33, 21 दूनी 42, 17 दूनी 34, 7 6 42, 6 5 30 और 14 दूनी 28। और क्या पूछ रहा है क्वेश्चन के अंदर मेरे दोस्त, तो कौन सी संख्या आखिरी होगी, यानी सबसे छोटी। और सबसे छोटी क्या है, 28, और किसको रिप्रेजेंट कर रही है, 2/3 को। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह से कह रहा है वो देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी बतानी है। 1/8, 1/8, 2/12, 3/16 और 4/20, 4/20। तो यहां पर डिफरेंस इक्वल आते हैं, कहीं पर नहीं आते, तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई दो के जोड़ा बना लीजिए। 12 एकम 12, 8 दूनी 16, यहाँ पर 20 दूनी 40, 20 के 60, 16 चौका 64। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन के अंदर, सबसे बड़ी भिन्न बताइए। तो इन दोनों में बड़ी कौन सी है, ये, तो ये ऑप्शन यही खत्म। इन दोनों में बड़ी कौन सी है, ये, तो ये ऑप्शन खत्म। अब इन दोनों की कंपेयर कर लीजिए, इससे इन दोनों की कंपेयर कर लीजिए। तो 20 दूनी 40 और 12 चौका 48। तो कौन सी बड़ी हो गई, 48, यानी कि 4/20 हमारी क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट आपका मेरे दोस्त 3/15, 5/20, 3/15, 5/20, 8/64, अरे 8/64 और 25/1000 और की पूछ लिया है सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी। तो ये एक बार और सिंप्लीफाई हो जाएंगे। 1/5, 5 1 5, 5 का 20, 1/4, 8 1 8, 8 64, 1/8, 25 एकम 25 और 25 चौका 100, 1/40। और क्या पूछ रहा है, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, सबसे बड़ी भिन्न हमें इसमें बतानी है। तो एक बात बताइए, 1 रुपए हैं 5 आदमियों में बांटने हैं, 1 रुपए हैं 4 आदमियों में बांटने हैं, 1 रुपए हैं 8 आदमियों में बांटने हैं और 1 रुपया है 40 आदमियों में बांटने हैं। तो किसको सबसे ज्यादा मिलेंगे? तो आप कहोगे कि 1 रुपए जब 4 आदमियों में बांटेंगे तो उनको ज्यादा मिलेंगे। इसका मतलब है कि ये क्या हो जाएगी, बड़ी। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, 5/20 को। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए ही ठीक कि 5/20 हमारी क्या हो गई, बड़ी संख्या हो गई। नेक्स्ट पे आ जाइए। नेक्स्ट आ जाओ रे दोस्तों। नीचे दी गई भिन्न में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, छोटी बतानी है। 4/9, 5/4, 3/8 और 6/7 और छोटी बतानी है। तो यहां डिफरेंस कितना है, 5। यहां डिफरेंस कितना है, 1।
यहाँ डिफरेंस कितना है 5 और यहाँ डिफरेंस कितना है 1, यहाँ 1, यहाँ 5, यहाँ 1, यहाँ 5। तो एक एक की तुलना कर लीजिए, पहले छोटी तो बतानी है, 1 मिनट रुको भाई, सबसे छोटी भिन्न बतानी है। तो इसमें और इसमें छोटी कौन सी हो जाएगी, डिफरेंस इक्वल है तो जिसका अंश छोटा वो छोटी, यानी कि ये हो जाएगी, ये ऑप्शन खत्म। इन दोनों में देख लीजिए कि कौन सी छोटी हो जाएगी, तो जिसका अंश छोटा वो छोटी, तो ये ऑप्शन खत्म, ये हो जाएगी। अब इन दोनों की कंपेयर कर लीजिए कि इन दोनों में छोटी कौन सी होगी, तो 8 पंजे 40, 4 तिया 12, ये ही छोटी हो जाएगी, यानी कि 3/8। तो आपका ऑप्शन नंबर ए ही ठीक हो जाएगा कि 3/8 यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पे आइए, और नेक्स्ट क्या बोल रहा है दोस्त, निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है, 29/77। नेक्स्ट है 8/21। नेक्स्ट है 5/14 और नेक्स्ट है आपका 25/66। और क्या पूछ रहा है भैया, सबसे बड़ी भिन्न क्या है। अब डिफरेंस तो इक्वल नहीं है तो यहाँ पर ये नहीं कर सकते। इनका अगर एलसीएम लें तो भी बहुत ही टफ हमको लगने वाला है एलसीएम। तो फिर क्या करें, अगर इनके डिफरेंस से भाग देंगे तो भी अप्रोक्स में आंसर टफ हो जाएगा। तो फिर क्या करेंगे कि जो एक जैसे लग रहे हैं, कि जैसे एक ही माँ के बेटे हैं दोनों के दोनों, उनको एक साथ ले लीजिए। तो 77 और 66 एक ही माँ के बेटे लग रहे हैं, एक साथ ले लो भाई। 29/77, 25/66 अलग अलग घर में बैठा दीजिए। ये दोनों एक जैसे लग रहे हैं, 21 और 14, 8/21 और 5/14 एक घर में बैठा दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने फिर बोला शकुंतला देवी तो हम है नहीं कि इतनी जल्दी जो क्वेश्चन मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक काम कर सकते हैं, सिंप्लीफाई बहुत जल्दी कर देंगे हम। तो 11 से कर दो 7, 11 से कर दो 6, यहाँ पर 7 से कर दो 3, यहाँ पर 7 से कर दो 2, सिंप्लीफाई हो गए। अब कर दो इनकी मल्टीप्लाई। तो 9 छिक्का 54 का 4 का और 6 दूनी 12 और 5 17, 174, 25 7 175। तो पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में हमसे, सबसे बड़ी भिन्न। तो ये तो छोटी है, ये बड़ी है, तो ये तो ऑप्शन खत्म हो गया, ये हो सकती है। इन दो में देखते हैं, 8 दूनी 10, 8 दूनी 16 और 5 तिया 15। तो ये ऑप्शन भी यहाँ पर खत्म हो गया। अब हमारे दो ऑप्शन बच गए, 25/66 हो सकती है या 8/21 हो सकती है, ये हमारी हो सकती है। सिंप्लीफाई हो सकते हैं क्या, 3 से, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 7 21, 25 7 175। तो यहाँ कितना आ गया 175 और 8 दूनी 16 का 6 का 8 दूनी 16 और 1 70, ये कितना आ गया 176। तो ये 175 ये 176 तो बड़ी कौन से हो गई 8/21। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्या चीज सीख ली मेरे दोस्त, हमने सीख ली कि अगर हर हमारे एक ही संख्या से सिंप्लीफाई हो सकते हैं तो सिंप्लीफाई करके भी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी हम आंसर का पता लगा सकते हैं कि क्या आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। ऐसी छोटी छोटी बातें मैं आपको सिखाता रहूंगा क्वेश्चन के अंदर, जहां भी मुझको लगेगा कि आपको ये चीजें सिखा देनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। सबसे छोटी छांटनी है और दे रखे हैं आपकी 6/11, 13/18, 15/22, 15/22 और 19/36 और 5/6। और क्या छोड़, सबसे छोटी भिन्न हमें बतानी है। डिफरेंस देखिए कहीं इक्वल है, यहाँ डिफरेंस 5, यहाँ 5, यहाँ 7, यहाँ 1, इन दोनों में डिफरेंस इक्वल है। तो जिन भी भिन्न में डिफरेंस इक्वल होगा, जिसका अंश बड़ा वो भिन्न बड़ी, जिसका अंश छोटा वो भिन्न छोटी। तो ये इसका अंश बड़ा है, इसका अंश छोटा है, यानी ये हमारी छोटी हो गई और ये बड़ी हो गई। तो इस ऑप्शन भिन्न तो यही कट गई। फिर इन दोनों में अगर हम कंपेयर करें कि कौन छोटी होगी, तो सिंप्लीफाई कर दो, 11 एकम 11 और 11 दूनी 22, 6 दूनी 12, 15 एकम 15। तो 12 बड़ा कि 15 बड़ा, तो आप कहोगे कि 15 बड़ा। 15 बड़ा तो काट दो क्योंकि हमें छोटा चाहिए।
फिर इन दोनों में कर लेते हैं कि इन दोनों में छोटी कौन सी हो जाएगी। तो यहाँ 6 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई, तो 6 पंजा 30, 6 छंगा 36, तो 19 बड़ी की 5/6 बड़ी, आप कहोगे 5/6 बड़ी, तो ये यहाँ पर कट हो गया, क्योंकि दोनों के अंश क्या हो गए, हर इक्वल हो जाएंगे। 6 छंगा 36, 36, तो जो ऊपर संख्या बड़ी वो बड़ी, जो ऊपर संख्या छोटी वो छोटी। बड़ी संख्या ये आ जाएगी 30, बड़ी चाहिए नहीं हमें, छोटी चाहिए। अब हमारे पास दो ही ऑप्शन रह गए, या तो 6/11 होगी वो, या 19 क्या होगी, 36 होगी। अब इनमें से ये हमें बतानी है कि कौन सी छोटी होगी। तो इन दोनों में से छोटी देख लेते हैं। 11 9 99 और 11 एकम 11 और 9 220। 6 छंगा 36 और 6 दूनी 12, 6 3 18 और 3 18 और 3 21। तो इनकी मल्टीप्लाई 216, इसकी मल्टीप्लाई 209, यानी कि छोटी कौन सी हो जाएगी, 19/36 हो जाएगी। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए कि 19/36 हमारी छोटी भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका की कह रहा है, सबसे बड़ी भिन्न बतानी है। 8/6, 8/6, 6/4, 6/4, 5/3, 5/3 और 9/5, 9/5। और हमें बतानी है क्या भैया, सबसे बड़ी भिन्न। डिफरेंस 2, डिफरेंस 2, यहां पर डिफरेंस 2, यहां पर 4, तो यहां 2 है, यहां 2 है और यहां 2 है। पहले इन्हीं में देख लेते हैं कि क्या बताना है, सबसे बड़ी। इनमें देख लेते हैं सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी। तो जिसका हर अंश बड़ा वो बड़ी, तो ये बड़ी हो गई, तो ये और ये तो कट गई यहाँ पर ही। अब हमारे पास सिर्फ 2 ही भिन्न बच गई हैं, और इनमें देख लेते हैं कि कौन बड़ी होगी। बड़ी पूछ रखी है ना, हाँ बड़ी। तो 8 पंजा 40 और 6 नीमा 54, तो 40 बड़ा का 54, आप बोलोगे कि 54, इसका मतलब 9/5 क्या हो जाएगी, हमारी बड़ी हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन के कह रहा है रे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है निम्न में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। छोटी छाटनी है, छोटा छुटकुआ। अरे अभी तो करा था ये 3/15, रिपीटेड क्वेश्चन है। 5/20, अच्छा अब की बार छोटा छाटना है, पहले बड़ा छाटा था इसमें। 8/64 और 25/100। अब इसको कर लो भैया सिंप्लीफाई, 25/1000 है, सिंप्लीफाई कर लो तो ये आ जाएगा 1/5, ये आ जाएगा 1/4, ये आ जाएगा 1/8 और ये आ जाएगा 1/40। अब बताओ कि 1 रुपये 5 आदमियों में बांट दें, 1 रुपये 4 आदमियों में बांट दें, 1 रुपये 8 आदमियों में बांट दें और 1 रुपये 40 आदमियों में बांट दें, तो किसको कम मिलेगा। तो आप कहोगे कि इनको कम मिलेगा। इसका मतलब है कि ये क्या हो जाएगी, छोटी, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, 25/1000 को। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए ठीक हो जाएगा कि ये क्वेश्चन सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी, 25/1000 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह से है मेरे दोस्त कि 3/4, 3/5, 3/4, 3/5, 3/8 और 3/11 सबसे न्यूनतम कौन सी है। 3 रुपये 4 आदमियों में बांट रहे हैं, 3 रुपये 5 आदमियों में बांट रहे हैं, 3 रुपये 8 आदमियों में बांट रहे हैं और 3 रुपये 11 आदमियों में बांट रहे हैं, तो किसको सबसे कम मिलेगा। तो आप कहोगे कि जब 3 रुपये को 11 आदमियों में बांटेंगे तो ये कम मिलेंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि ये सबसे छोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सबसे न्यूनतम भिन्न कौन सी है। 6/5, 4/3, 3/2 और 5/4 सबसे छोटी बतानी है। लेकिन मेरे दोस्त
डिफरेंस सब जगह इक्वल है, लेकिन अब की बार अंश बड़ा है और हर छोटा है। तो जब अंश बड़ा होता है और हर छोटा होता है और डिफरेंस इक्वल होता है, तो जो सबसे बड़ी संख्या होती है एक्चुअल में वो ही सबसे छोटी होती है। तो सबसे छोटी यही हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाइए, और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे दोस्तों, मेरे दोस्त। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17 पे रुक जाए यार, इतनी तेज ना दौड़, आजा 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 आजा, रुक ना यार, भाग मत इतना। निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है? सबसे बड़ी बतानी है। 3/4, 4/5, 5/6, 7/8। 3/4 है, 4/5 है, 5/6 है, 7/8 है, और सबसे बड़ी भिन्न डिफरेंस इक्वल। जब भी डिफरेंस इक्वल होगा तो जिसका अंश बड़ा वो सबसे बड़ी। सब अंश किसका बड़ा है? 7/8 का, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है 5/8, 3/4, 13/16, 7/12 में सबसे छोटी भिन्न। तो 5/8, इससे बाद में भाई 3/4, इसके बाद 13/16, इसके बाद 7/12, और क्या पूछ रहा है? सबसे छोटी भिन्न। अंश दे हर को देखते के साथ ही आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि इसका तो हम इजीली एलसीएम ले सकते हैं, और एलसीएम क्या आ जाएगा? 48। तो 8 पंजा 40, 8 छंग 48, 6 पंजा 30, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 12 दूनी 12, 36, 16 दूनी 32, 16 43, 13 39, 12 चौका 48, 7 चौका 28। अब क्या पूछ रहा है ये इसमें? तो इसमें इसने पूछा है सबसे छोटी भिन्न। तो सबसे छोटी क्या है? ये 28 किसको रिप्रेजेंट कर रही है? 7/12 को। तो ये ही हमारी सबसे छुटकवा है, और आपका ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए ठीक हो जाएगा मेरे दोस्त। नेक्स्ट, जैसी भी बॉल देखो वैसा ही शॉट खेल दो। जैसा भी क्वेश्चन आप देख रहे हो वही तरीका, वही फंडे अप्लाई कर दीजिए। अगर एलसीएम लेना इजी है तो एलसीएम लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे छोटी कौन सी है? 3/4, 4/5, 5/6, 6/7। सबसे छोटी क्या देख रहे हो? डिफरेंस हर जगह इक्वल है, तो जिसका अंश छोटा वो छोटी। तो अंश किसका छोटा है? आपका 3/4 का। तो ऑप्शन नंबर ए ही ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है? 3/5, 5/6, 2/3, 4/5। तो 3/5। नेक्स्ट है 5/6, इसके बाद मेरे दोस्त 2/3, इसके बाद 4/5। यहां डिफरेंस 2, 1, 1, 1। पहले इन्हीं में देख लो, 3 में जिनका डिफरेंस इक्वल है। सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी? आप बोलोगे कि 2/3। अब 2/3 और 3/5 की तुलना कर लेते हैं। तो 3 तिया 9, 5 दूनी 10, 3 तिया 9, 5 दूनी 10, यही छोटी आ गई 3/5, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका इस क्वेश्चन के लिए ठीक हो गया रे। नेक्स्ट पे आ जाइए, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, निम्न में से कौन सा एक न्यूनांक भिन्न है? एक नया क्वेश्चन, न्यूनांक भिन्न। न्यूनांक भिन्न। अब न्यूनांक भिन्न किसको बोलते हैं वो भी पता होना चाहिए। तो यदि किसी फ्रैक्शन में ऐसे नंबर दे रखे हैं जिनको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, एक ही नंबर से अंश और हर को सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो वो भिन्न होती है उनको न्यूनांक भिन्न नहीं बोल सकते। लेकिन कोई भिन्न अगर ऐसी है जिसमें अंश और हर को एक ही नंबर से सिंप्लीफाई किया जा सकता है, तो उसको बोलते हैं न्यूनांक भिन्न। अब यहाँ देखिए ऑप्शन दे रखे हैं 91/15, 79/26, 79 है मेरे दोस्त,
105 बटा में 1/2 और 41/17। अब कोई ऐसी संख्या है जो 15 और 91 दोनों को भी सिंप्लीफाई कर दे ना। 79 26 को एक ही संख्या सिंप्लीफाई कर दे ना। 105 112 को सिंप्लीफाई कर दे, बिल्कुल है 7। तो 7 एकम 7, 7 पंजा 35, 7 एकम 7, 7 छंग 42। ये सिंप्लीफाई हो गई और ना ये सिंप्लीफाई हो सकती। तो जो सिंप्लीफाई हो गई है, जिसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, वही क्या हो जाएगी, न्यूनांक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का ठीक हो जाएगा कि ये हमारी एक न्यूनांक भिन्न है। नेक्स्ट पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 22। और क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि निम्नलिखित भिन्नों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब 2 क्रम होते हैं, अवरोही क्रम और आरोही क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर। तो पहले बात करते हैं अवरोही क्रम की। अवरोही क्रम यानी कि घटता हुआ क्रम। घटता हुआ क्रम कैसे कि पहले सबसे बड़ी, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी और सबसे लास्ट में सबसे छोटी। तो सबसे बड़ी से शुरू होती है और कहां तक जाती है, ये सबसे छोटी तक ये जाती है। सबसे छोटी। दूसरा होता है हमारा आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम। और आरोही क्रम मेरे दोस्त क्या बोलता है, बढ़ता हुआ क्रम, छोटी फिर बड़ी फिर बड़ी फिर बड़ी, यानी कि सबसे छोटी से शुरू होगी और सबसे बड़ी पर जाकर रुकेगी। ये 2 चीज होती है, असेंडिंग और डिसेंडिंग। ये बात हो गई आरोही और अवरोही क्रम की। अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं वो आप, पहला क्वेश्चन ये, यानी कि क्वेश्चन नंबर 22, निम्न भिन्नों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही यानी घटते हुए क्रम में, सबसे बड़ी, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी। और ऑप्शन दे रखे हैं आपके 5/6, 5/6, 3/7, 8/9 और 3/14। अब सबसे बड़ी कौन सी है इनमें से वो हमें फाइंड आउट करनी है। और सबसे छोटी देख लीजिए, सबसे बड़ी और सबसे छोटी, सबसे बड़ी शुरुआत में आ जाएगी, सबसे छोटी सबसे लास्ट में आ जाएगी। तो पहले पेयर बना दीजिए, यहां पर ही देख लेते हैं कि इन 2 में सबसे बड़ी कौन सी है। तो 7 पंजे 35, 6 दूनी 12, 36, 18। तो ये बड़ी हो गई, ये छोटी हो गई। अब इन दोनों में देख लेते हैं, 9 × 27, 14, 18, 112, यानी कि ये बड़ी हो गई, ये छोटी हो गई। तो ये 2 बड़ी हैं, ये 2 छोटी हैं। अब इन 2 बड़ी में कौन सी बड़ी है, तो कंपेयर करते हैं। 9 पंजा 45, 8 छंग 48, 9 पंजा 45, 8 छंग 48, यानी कि यहाँ 48 आएगा, यहाँ 45, इसका मतलब ये बड़ी है। तो 8/9 तो सबसे बड़ी हो गई, यानी कि वो तो सबसे शुरुआत में आएगी। ये छोटी छोटी है दोनों, और इन दोनों छोटियों में भी सबसे छोटी कौन सी है जो सबसे लास्ट में आएगी। तो 7 × 21, 14 दूना 28, 14 × 42, 7 × 21, 14 दूना 28, 14 × 42, ये 42 है, ये 21 है, यानी कि ये छोटी है। और सबसे लास्ट में क्या आ जाएगी हमारी, 3/14। ये दोनों कहीं बीच में आएंगी। तो कोई एक ऐसा ऑप्शन देखते हैं जो 8/9 से शुरू हो और 3/14 पर खत्म हो। 8/9 से शुरू हो और 3/14 पे, ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सी भिन्न अवरोही क्रम में है। अवरोही यानी कि घटते हुए क्रम में है, यानी कि सबसे बड़ी फिर उससे छोटी। और ऑप्शन दे रखे हैं आपके 5/8, 7/12, 3/4
और 13/16। तो भाई इनमें से सबसे पहले तो अवरोही क्रम में निकालना है। तो अवरोही है ना, हाँ अवरोही। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी देख लो, फिर वो ऑप्शन देख देंगे जिसमें सबसे बड़ी यहाँ पर और सबसे छोटी यहाँ पर आ जाएगी। तो दो दो के भैया कर लो जोड़ा, और यहाँ पर इनको देख लो, 12 पंजे 60, 8 सत्ते 56, 12 पंजे 60, 8 सत्ते 56, यानी कि ये तो छोटी है और ये क्या है हमारी बड़ी। इनमें देख देते हैं, 16 दूनी 32, 16 × 48, 13 चौका 52, 48 52, यानी कि ये छोटी है और ये क्या है बड़ी। अब इन दोनों बड़ी में देख लेते हैं कंपेयर करके। तो 16 पंजे 80 और 13 अट्ठे 8 104, 13 पंजे हाँ 104 ही होंगे ना, 13 पंजे 65, 73, 93, 91, 13 अट्ठे 104, हाँ 16 पंजे 80, 13 अट्ठे 104, यानी कि ये 104 आएगा तो ये 16 पंजे 80 आएगा। तो 80/104 104, यानी कि ये सबसे बड़ी हो गई। तो शुरुआत में क्या आ जाएगी 13/16। लास्ट क्या आएगी, ये दोनों छोटी छोटी हैं, इन दोनों छोटियों में देख लीजिए लास्ट में कौन से आ जाएगी। 7 चौका 28 और 12 तिया 36, ये 36 आ रही है, ये 28 आ रही है। तो 28 बड़ी की 36, तो 36 तो बढ़िया, 28 छोटी हो जाएगी, यानी कि 7/12। तो ऐसा ऑप्शन देख लेते हैं जो 13/16 से शुरू हो रहा है और 7/12 पर खत्म हो रहा है। 13/16 से शुरू, 7/12 खत्म, यानी कि ऑप्शन नंबर सॉरी ऑप्शन नंबर डी इसमें ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा आरोही क्रम में है। आरोही क्रम यानी कि घटता हुआ क्रम, यानी कि सबसे आरोही बढ़ता हुआ क्रम है। सबसे छोटी, उसके बाद उससे बड़ी, फिर उससे बाद ऑप्शन नंबर सी। कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है। 65 के बाद 67 है, उसके बाद 76 है, उसके बाद 86 है। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं 25 पे। दी गई संख्याओं को निम्नलिखित से कौन सा सत्य है। अब धर्मराज बन जाइए, सत्य और असत्य चुन लीजिए इसमें से कि कौन सा सत्य होगा और कौन सा असत्य होगा। ऑप्शन दे रखे हैं आपके 13/33, नेक्स्ट है 32/47, नेक्स्ट है 20/47, नेक्स्ट है 25/27। अब खिलाड़ी वो ही बेहतरीन जो हर बॉल के हिसाब से खेल जाए, बल्लेबाज उसी को अच्छा बोलते हैं जो हर बॉल के साथ अच्छा खेल जाए, उसको पता हो कि किस बॉल पर मुझको क्या शॉट खेलना है। इसी तरह से मैथमेटिशियन वही बढ़िया जो क्वेश्चन देखते के साथ ही पता लगा ले कि इस क्वेश्चन को मैं किस तरीके से इजीली सोल्व कर पाऊंगा। अब अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में आप देख रहे हो कि एलसीएम लेना थोड़ा हार्ड हो जाएगा, तो एलसीएम से तो नहीं कर सकते। क्रॉस मल्टीप्लाई भी थोड़ी सी हार्ड हो जाएगी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी हम यहाँ पर नहीं कर सकते। तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी कैसे निकाले, फिर अप्रोक्स मेथड लगाते हैं। अप्रोक्स मेथड क्या कहता है कि इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा 20, और 20 से किसको डिवाइड करेंगे 13 को। 32 को किससे डिवाइड कर देंगे, इनके डिफरेंस से 7 में से 2 जाएंगे 5 और 4 में से 3 जाएगा 1। 20 को किससे डिवाइड कर देंगे 47, इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा 27। 25 को किससे कर देंगे 2 से, इनके डिफरेंस से। अब अपने पास से ना एक एक जीरो और टेप दो भाई, यहां पर टेप दी। अब यहां पर भाग करना इजी हो जाएगा। अब देखते हैं अप्रोक्स कितने बार चल जाएगी 6 बार। अप्रोक्स कितने बार चल जाएगी 15 दूनी 30, 2 बच जाएंगे, 15 एकम 15, 21 बार। अप्रोक्स में आंसर लेकर आ जाते हैं अपना। अप्रोक्स कितनी बार चल जाएगी 27 की 200 में, तो यहाँ पर चल जाएगी आपकी 3 13 6 बार, 6 7 42 और 6 दूनी 12 और 4 16, 6 नहीं 7 बार चल जाएगी। अप्रोक्सली कहाँ तक चल जाएगी 7 बार चल जाएगी। एक बार देख लो भाई 7 बार चला गया, 7 49 का 9 का और 7 दूनी 14 और 4 18, हाँ लगभग 7 बार चल जाएगी। अप्रोक्स में आंसर देख लेंगे। और ये कितनी चल जाएगी 125 बार।
अब क्रम में लगाना है हमको सबसे छोटी सबसे पहले, तो सबसे छोटी कौन सी आ जाएगी यहाँ पर 13, ऊपर की संख्या ले लेते हैं। उससे छोटी, उससे बड़ी क्या होगी 7 यानी कि 20, उससे बड़ी क्या होगी 21 यानी कि 32, और उससे बड़ी क्या होगी यहाँ पर 25। तो ऐसा ऑप्शन देखिए जिसके अंश 13, 20, 32, 25 के क्रम में हो। 13, 20, 32, 25 ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। अप्रोक्स में आंसर सही आ गया और हमारा ये आंसर ठीक हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए। तो जब हमारे कैलकुलेशन इस टाइप के हो जाए तो वहां पर हम अप्रोक्स मेथड लगाकर भी अपना आंसर इजीली लेकर आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। निम्न में से कौन सा अवरोही क्रम में है, घटते हुए क्रम में है। अवरोही घटते हुए क्रम यानी कि सबसे बड़ी उसके बाद छोटे। अब ऑप्शन दे रखे हैं आपके 2/3, 3/4, 4/5 और 1/2। डिफरेंस सब में इक्वल है। अवरोही क्रम में घटते हुए क्रम में लिखनी है यानी कि सबसे बड़ी, उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी। ऑप्शन देखिए 4, 3, 2, 1 अंश कहां पर आ रहा है 4, 3, 2, 1 ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 27 को देख लेते हैं। दी गई संख्याओं में किसका आरोही क्रम सही है। आरोही बढ़ता हुआ क्रम किसका ठीक है। ऑप्शन है आपके 5/6 पहली भिन्न, दूसरी है 3/5 और तीसरी भिन्न है आपकी 7/9। तो इनमें देखते हैं आरोही क्रम में बढ़ते हुए क्रम में लगाना है सबसे छोटी, उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी। तो इन दोनों में देख लेते हैं छोटी कौन सी है। 5 पंजे 25, 6 दूनी 12, 36, 18। तो ये छोटी है। अब इन दोनों में देखते हैं कौन छोटी है। 9 3 27, 7 पंजे 35। तो यही छोटी है। तो सबसे शुरुआत में तो आ जाएगी 3/5। अब इन दोनों की कंपेयर कर लेते हैं। 9 पंजे 45, 6 7 42। ये छोटी आ गई 7/9 और लास्ट में क्या आ जाएगी 5/6। तो आपकी 3 7 5 ऑप्शन 3 7 5 ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है √2 का मान दशमलव के 8 अंकों तक ज्ञात कीजिए। तो 8 अंकों तक जो 2 का मान होता है वो होता है √2 का जो मान 8 अंकों तक होता है वो होता है 1.41421356। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इसमें ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 29। दी गई संख्याओं का सही आरोही क्रम बताइए। और संख्या क्या दे रखी है 1/3, 4/15 और 0.33। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 100। और किस क्रम में लगानी है हमको आरोही क्रम में लगानी है। सबसे छोटी, उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी। तो इनमें हमें बतानी है कि सबसे छोटी कौन सी होगी। तो पहले इन दो में कंपेयर कर लेते हैं कि इन दो में कम छोटी कौन सी है। तो 15 एकम 15, 4 तिया 12। तो यहां से पता चल गया कि ये छोटी है। अब इसमें और इसमें देखते हैं कि इसमें कौन सी छोटी है। तो 100 चौका 400 और यहाँ 15 × 45 और 15 × 45, 45 और 4 49। तो छोटी कौन सी हो गई 33/100 यानी कि 0.33। ये छोटी हो गई। सॉरी यार, ये छोटी तो ये हो गई है ना 4/15 छोटी हो गई। तो ये तो खत्म हुई यहां से बात, ये तो हो गया खत्म। अब इससे बड़ी कौन सी है। तो 100 एकम 100 और 33 3 99। तो ये छोटी हो जाएगी यानी कि 0.33 और सबसे लास्ट में 1/3। देखिए कहां पर है ये क्रम 4/15, 0.33, 1/3 ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट पे आ जाइए मेरे दोस्त। दी गई संख्याओं का सही आरोही क्रम, दी गई संख्याओं का सही आरोही क्रम बताना है। और संख्या क्या दे रखी है 3/10, 9/15 और 1/3। एलसीएम लेना इजी है, बिल्कुल है। 30 आ जाएगा। 10 तिया 30, 3 तिया 9, 15 दूनी 30, 9 दूनी 18, 10। क्या बात पूछ रहा है सही आरोही क्रम। आरोही क्रम सबसे छोटी
इससे बड़ी 1, इससे बड़ी 9। तो देखिए किसके अंश आ रहे हैं, 3, 1, 9। तो 3 कहीं गड़बड़ होगी भैया, 3/10। हाँ जी, गड़बड़ है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन नंबर ए में 9/15 दे रखा है वो एक्चुअल में 4/15 है। यहां पर गड़बड़ हो रही है, इसको 4/15 कर लीजिए। यहां पर गड़बड़ थी भैया क्वेश्चन के अंदर। तो यहां पर 15 दूनी 30, 4 दूनी 8 आ जाएगा। तो अब आरोही क्रम में लगाना है। सबसे छोटी क्या है, 8, यानी कि 4/15, 4, उसके बाद में 3, उसके बाद में 1। तो 4, 3, 1 देखिए कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं, 4, 3, 1 ऑप्शन नंबर डी में आ रहे हैं। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दी गई संख्याओं का ना कौन सा सही है। 12/43, 12/43, 32/67, 32/67, 45/81, 45/81 और 22/55, 22/55 कौन सा सही है। अब यहाँ ऑप्शन आप देखिए कि सबके शुरुआत में 12/45, 12/45 तो सबके ही शुरुआत में है। तो इसका मतलब सबसे शुरुआत में तो 12/45 नहीं 43, ये तो खत्म ही हो गई। ये तो शुरुआत में आना ही आना है यहाँ से, ये तो पता चल गया आपको। अब बस इसमें देखना है कि दूसरे, तीसरे और चौथे नंबर पर कौन सी आएगी। अब ये कुछ सोल्व हो सकते हैं और भी नहीं हो सकते। तो 7 से 2 जाएंगे 5, 6 से 3 जाएंगे 3, 32। यहां पर 11 में से 5 जाएंगे 6, यहां 7 में से 4 जाएंगे 3, 45। यहां पर 5 में से 2 जाएंगे 3, 5 में से 2 जाएंगे 3 और बटा 22। या एक काम और हो सकता है, ये तो कट रहे हैं यार, 9 पंजा 45, 9 नम 81 और ये 11 दूनी 22 और 11 पंजा 55। और भी काम आसान हो गया। और काम किस तरह से आसान हो गया कि इसको भाग कर देंगे 5 को किससे, 4 से डिफरेंस से, और इसको 2 को भाग कर देंगे इसके डिफरेंस से, 5 में से 2 जाएंगे 3। अब अपने पास से यहाँ पर ना एक 0 और चिपका लो भैया, इस तरह से अप्रोक्स आंसर निकालने के लिए। और 35 निम्मा चल जाएगा 315। यहाँ पर लगभग 12, यहाँ पर लगभग 6। तो शुरुआत में 12 तो आना ही आना है। उसके बाद 9, 12 और 6 में से कौन बड़ी है, तो आप कहोगे कि 6, यानी कि दूसरे नंबर पर 22 आएगा, तीसरे नंबर पर 9 यानी कि 32 आएगा, और चौथे नंबर पर 12 यानी कि 45 आएगा। तो ऐसा ऑप्शन देख लो जिसमें 12, 22, 32, 45 हो। 12, 22, 32, 45 यानी ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्या है, 25/51, 25/51। इसके बाद है 12/19, 12/19, 47/63, 47/63 और 63/79। ये फिर बड़ी बड़ी संख्या आ गई, डिफरेंस से भाग करेंगे। तो 25/11 में से 5 जाएंगे 6, 4 में से 2 जाएंगे 2, 25/26 आ गया। 9 में से 2 गए 7, 12 को भाग करेंगे 7 से। यहाँ पर 13 में से 7 गए 6 और 5 में से 4 गया 1, 16 से भाग करेंगे 47 को। और यहाँ पर 9 में से 3 गए 6 और 7 में से 6 जाएंगे 1, इसको भाग करेंगे 16 से। अब भाग कर लो भाई, ये तो पॉइंट में ही आना है, ठीक है ना। ये लगभग 2 बार, ये लगभग 16 32 16 43 लगभग 3 बार, ये लगभग 4 बार।
तो सबसे छोटी है, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, यानी कि 25 12 47 63, 25 12 47, ऑप्शन नंबर ए ही ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ही यहां पर ठीक हो जाएगा। 33 के लिए देख लीजिए, अप्रोक्स से भी बड़ी जल्दी आंसर आ जाते हैं भैया। नहीं वैसे तो दिक्कत होगी क्वेश्चन वैसे करने में। तो 13/21, 57/97, 52/94 और 36/79। बड़ी बड़ी संख्या है, फिर से घटा लो भाई। 11 में से 3 जाएंगे 8, 13 को तो भाग करेंगे 8 से, 7 से 7 जाएंगे 0, 9 में से 5 जाएंगे 4, 57 को भाग कर देंगे 40 से, 4 में से 2 जाएंगे 2, 9 में से 5 जाएंगे 4, 52 को भाग कर देंगे 42 से, 9 में से 6 जाएंगे 3 और 7 में से 3 जाएंगे 4, इसको भाग करेंगे। अब एक एक जीरो और अपनी तरफ से टिपा दो, यहां पर टिपा दी भाई। अब भाग कर लो, तो यहां पर 8 एकम 8, कितने बच जाएंगे 5, तो 8 सत्ते 8 छंग 48, लगभग 16 बार चलेगी। यहां पर देख लो 4 एकम 4, 4 चौक 16, लगभग 14 बार चलेगी। यहां पर 420 42 की 52 में करेंगे तो 42 एकम 42, ठीक है ना, 10 बच जाएंगे और 42 दूनी 84, लगभग 12 बार चल जाएगी। और यहाँ पर 43 की 336 में तो 4 निम्मा 36, लगभग 9 बार चल जाएगी। ये आ गई। तो सबसे छोटी कौन सी है? ये, उससे बड़ी ये, उससे बड़ी ये, उससे बड़ी ये, यानी कि सबसे पहले आएगी 36, छोटी हो जाएगी 52 से, छोटी हो जाएगी 57 से और छोटी हो जाएगी 13 से। तो ऑप्शन देखिए 36 52 57 13, 36 52 57 13, यानी कि आपका 36 52 57 13, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। डी इसके लिए बिल्कुल ठीक हो जाएगा भैया। अप्रोक्स से आंसर इजी आ जाएंगे और कैलकुलेशन भी इतनी हार्ड नहीं पड़ने वाली है। कैलकुलेशन भी हार्ड नहीं होगी और आंसर भी इजीली रूप से आ जाएंगे आपके सामने। नेक्स्ट 34, 3/8, 3/8, 19/73, 29/47, 29/47 और 13/39, 17/39, सॉरी 17/39। फिर गड़बड़ वही, तो 3 को भाग कर लो 5 से, यहां पर 13 में से 9 जाएंगे 4, 6 में से 1 जाएगा 5, 19 को भाग करो 54 से, 17 में से 9 जाएंगे 8, 3 में से 2 जाएंगे 1, 29 को भाग करो 18 से, यहां पर 9 में से 7 जाएंगे 2 और 3 में से 1 जाएगा 2, 17 को करो 22 से। अब एक एक जीरो और अपने पास से टिपा लो, इस पर भाग को करने में थोड़ी सी आसानी होगी। तो 5 छंगा 30, यहाँ पर 6 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आएगा, ये लगभग 50 है, 8 चौका, लगभग चौका चल जाएगी, चौका के करीब लगभग चल जाएगी, थोड़ा ऊपर नीचे। 18 एकम 18, कितने बच जाएंगे यहाँ पर 11, 18 50 90, लगभग 15 बार अप्रोक्स देख रहे हैं। और 20 50 100, 20 छिक्का 120, 20 सत्ते 140, 20 8 के करीब चल जाएगी। तो अब देख लो अप्रोक्स में आ गए आंसर। तो सबसे छोटी क्या हो जाएगी 19, इससे बड़ी 3, इससे बड़ी 17 और सबसे बड़ी 29। अब देखो किसमें 19 3 17 29 है, 19 3 17 29, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सा आरोही क्रम में है?
ऑप्शन दे रखे हैं 2/3, 3/4, 4/5, 1/2। आरोही क्रम में यानी सबसे छोटी, उसके बाद उससे बड़ी, उसके तो सबसे छोटी क्या हो जाएगी 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। तो देखो कौन सा ऑप्शन है 1 2 3 4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है अवरोही क्रम में लगाना है, घटते हुए क्रम में 7/9, 11/47, 5/13 और 24/29। डिफरेंस देखियो भाई, यहां डिफरेंस दो, डिफरेंस से तो कुछ बात बन नहीं रही है, एलसीएम में नहीं ले सकते। तो फिर आ जाओ अपने वही 7 को किससे भाग करेंगे 2 से। डिफरेंस कितना है इनका 2, इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा 7 में से 1 जाएंगे 6 और 4 में से 1 जाएगा 3। 11 को 36 से, 8 को 5 से, 9 में से 4 जाएंगे 5, 24 से। एक 0 और टिपा दो अपने साथ से, इनमें भाग करने में इजी होगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 35। यहाँ पर अप्रोक्स में चलानी है, 3 बार चल जाएगी 36 3 108। यहाँ पर 8 छंग 48, 6 आ जाएगा। यहाँ पर 5 चौक 20, 5 8 40। ये आ गए। किस चीज में लगानी थी? अवरोही क्रम में लगानी थी, यानी कि घटते हुए। तो सबसे बड़ी कौन सी है 48, यानी कि 24। 24 के बाद 35 यानी कि 7, इसके बाद 6 यानी कि 5 और लास्ट में 11। तो देखो कोई किस ऑप्शन में 24 7 5 11, 24 7 5 11, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाओ 37। क्वेश्चन नंबर 37 आपका क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सा आरोही क्रम में है? और दे रखी है आपकी फ्रैक्शन 2/3, 5/6, 3/4। एलसीएम ले लो, 12 आ गया, 3 चौक 12, 4 दूनी 8 आ गया, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10 आ गया, 4 तिया 12, 3 तिया 9 आ गया। किस में लगाने हैं? आरोही क्रम में लगाने हैं, यानी कि बढ़ते हुए। तो सबसे छोटी कौन सी है 8, यानी कि 2/3। इसके बाद 9 यानी कि 3/4। इसके बाद 10 बोस आ गया, यानी कि 5/6। तो 2 3 5 देखिए ऑप्शन कौन से हैं, 2 3 5 ऑप्शन नंबर सी आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके क्या बोल रहे हैं मेरे दोस्त, दी गई संख्याओं के लिए निम्न में से कौन सा आरोही क्रम सही है? और ऑप्शन दे रखे हैं आपके 1/3, 1/5 और 2/5। तो सबसे छोटा कौन सा है? 5 1 5, 3 1 3, ये छोटा हो गया। इन दो में देखे 5 1 5, 5 दूनी 10, तो यही छोटा है। तो शुरुआत में तो आ जाएगा 1/5। ये तो खत्म। 5 1 5, 3 दूनी 6, दूसरे नंबर 1/3 और तीसरे नंबर 2/5। तो 1 1 2, 1 1 2 ऑप्शन नंबर सी, 1 1 2 ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट पे आ जाइए। नेक्स्ट आपका 39, दी गई संख्याओं में किसका आरोही क्रम सही है? तो आरोही क्रम ही बताना है किसका सही है। 5/8, 19/24, 11/16। ऑप्शन एलसीएम लेना इजी है, 48 आ जाएगा, 6 पंजा 30, 24 दूने 48, 19 दूनी 38, 16 16 11 13 33। क्या पूछ रहा है? आरोही क्रम सबसे छोटा 5, इससे बड़ा 11, इससे बड़ा 19। देखिए किस ऑप्शन में 5 11 19, ऑप्शन नंबर सी। खत्म, खल्लास। 14, रुक जा भैया रुक जा, इतनी स्पीड से ना चले कर, स्पीड बढ़ा दे एकदम पूरी। नेक्स्ट है
क्वेश्चन नंबर 40 भैया। और क्वेश्चन नंबर 40 में क्या कह रहा है कि कौन सी सही है, ये चीजें हमें बतानी है कि कौन सी सही होगी इसमें। 13/41, 32/67, ये तो अभी कराया दी, शायद रिपीट है क्या। 45/81, अच्छा लास्ट में चेंज कर दिया बस। 23/53, लास्ट में चेंज कर दिया बस। करो भाई, 11 में से 3 जाएंगे 8, 4 में से 3 में से 1 जाएगा 2, 13। 32 को भाग कर देंगे किससे, 7 से 2 जाएंगे 5, 6 से 3 जाएंगे 3। 45 को भाग कर देंगे, 11 में से 5 जाएंगे 6, 7 में से 4 जाएंगे 3। 23 को भाग कर देंगे किससे, 30 से। लगा दो एक एक जीरो अपने पास से और अप्रोक्स में आंसर निकालने के लिए। लगभग 3 बार, नहीं 3 बार कहाँ, लगभग 4 बार, 9 बार। 36 से कम 36, कितने बच गए 9, 36 दिया, लगभग 13 बार। 3 7 21, लगभग 7 बार। देखो भाई, सबसे छोटी 13, इससे छोटी 23, इससे छोटी 32, 45। 13, 23, 32, 45। देखो कौन सा ऑप्शन, 13, 23, 32, 45, ऑप्शन नंबर डी। खत्म। क्वेश्चन नंबर 41 क्या बोल रहा है, 11/17, 11/17, 41/63, 3/7 और 21/29। लगा दो भैया अपनी वही ट्रिक। 17 से 11 जाएंगे 6, 41 को भाग करेंगे किससे, 3 से 1 जाएगा 2, 6 से 4 जाएंगे 2, 3 को भाग करेंगे 7 से 3 जाएंगे 4 से, 21 को भाग करेंगे 29 से 21 जाएंगे तो हमारा 8। अप्रोक्स में आंसर निकालने के लिए टपा हुआ एक एक जीरो और यहाँ पर कर दो भाग। तो 6 कम 6, 6 7 42, 6 8 48, लगभग 18 बार। 22 से कम 22, 19 बच जाएंगे 190, तो 22 निम्मा के करीब चल जाएगा। यहाँ पर 4 7 28 और यहाँ पर 8 दूनी 16 और कितने बच जाएंगे यहाँ पर 5 और 8 पंजे 40, 8 छंगा 48। अब देखो सबसे छोटी कौन सी है, 7 यानी कि 3, इसके बाद 18 यानी कि 11, उसके बाद 19 यानी कि 41, उसके बाद 26 यानी कि 21। अब देखिए भाई कौन सा ऑप्शन है, 3 11 41 26, 3 11 41 26 नहीं 21, हाँ 3 11 41 21, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 में बोल रहा है कि दी गई संख्याओं के लिए निम्न में से कौन सा आरोही क्रम सही है, 1/3, 0.3 और 2/8। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। कर लो भैया कंपेयर, 10 से कम 10, 3 3 9, तो ये तो छोटी हो गई, ये बड़ी हो गई। इन दोनों में 8 3 24, 10 दूनी 20, तो ये छोटी हो गई। तो सबसे छोटी तो आ गई 2/8। अब इन दोनों में 10 से कम 10, 3 3 9, 3/10 और 1/3। 3/10 को क्या लिखेंगे, 0.3। तीनों की जब हमने कंपेयर करी तो ये आ गए, तो कौन सा ऑप्शन की, ऑप्शन नंबर सी आपका ठीक हो गया। नेक्स्ट पे आ जाओ, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो गया। नेक्स्ट है
3/4, 17/24 और 2/3। 3/4, 17/24 और 2/3। और क्या बोल रहा है इसमें, आरोही क्रम में लिखिए, यानी कि सबसे छोटा कौन सा है वो सबसे पहले लिख लेते हैं। तो अगर इन दोनों की कंपेयर करें तो इन दोनों में कौन सा छोटा होगा, 24 दूनी 48, 24 तिया 72, 17 चौका 68, 17 चौका 68, तो ये तो छोटा होगा। अब इन दोनों में कंपेयर करें तो 17 ती 51, 24 दूनी 48, तो ये छोटा होगा। तो शुरुआत में तो 2/3 आ जाएगा। अब इन दो की कंपेयर कर लिए, 24 ती 72, 17 चौका 68, तो ये 72 है, ये 68 है, तो दूसरे नंबर पर आ जाएगा 17/24 और तीसरे पर आ जाएगा 3/4। तो आपका 2, 17, 3, 2, 17, 3 ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाइए। जब तीन ही संख्या दे रखी हो, तीन ही फ्रैक्शन दे रखी हो, तो वहां कंपेयर करना इजी रहता है। नेक्स्ट है 44, 3/7, 3/7, 0.3 और 2/7। पॉइंट हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 10। आरोही क्रम से तो पहले इनमें देख लेते हैं, इन दो में छोटी कौन सी होगी। तो 10 तिया 30, 7 तिया 21, यानी कि ये छोटी होगी। अब इन दो में देख लेते हैं, 7 तिया 21, 10 दूनी 20, यानी कि असली छोटी तो ये आ गई भाई, 2/7 आ गई। अब इन दो में देख लेते हैं, 10 तिया 30, 7 तिया 21, ये छोटी आ गई, 3/10 आ जाएगी। और लास्ट में कितने आ जाएगी, 3/7 आ जाएगी। तो 2, 3, 3 देखो कौन सा ऑप्शन है, 2, 3, 3 ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। 44 के बाद आते हैं 45 पर। दी गई संख्याओं में से किसका आरोही क्रम सही है, सही आरोही क्रम बताना है। ऑप्शन दे रखे हैं 1/2, 2/3 और 7/12। एलसीएम लेना इजी है, बिल्कुल है, 12 ही आ जाएगा। 2 छिक्के 12, 6 एकम 6, 3 चौक 12, 4 दूनी 8, 12 एकम 12, 7। तो क्या पूछ रहा था मेरे दोस्त, ये आरोही क्रम यानी कि बढ़ता हुआ, सबसे छोटी 1/2, फिर इससे बड़ी 7/12, फिर इससे बड़ी 2/3। तो 1/2, 7/12, 2/3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ठीक हो गया इसका भी। नेक्स्ट पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 46, दी गई संख्या में किसका आरोही क्रम सही है, सही आरोही क्रम बताना है। 1/3, 3/4, 5/8। लगा दो अपने पास से 1 0। 3 तिया 9, 4 7 28, 8 6 48, अप्रोक्स में इतना आ गया। तो सबसे बड़ी सबसे छोटी 1/3, इसके बाद 6 किसको रिप्रेजेंट कर रही है, 5/8, इसके बाद 7 किसको कर रही है, 3/4। तो 1 5 3 ऑप्शन नंबर 1 5 3 सी ही ठीक हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट पे आ जाओ। 47, 22/7, 13/17, 11/19, 2/3। लगा दो अपने पास से 1 0। 7 तिया 21, 7 एकम 7, लगभग 31 बार। 17 सत्ते 119, लगभग 7 बार। 19 पंजे 95, लगभग 5 बार। 3 6 18, लगभग 6 बार। तो सबसे पहले क्या आ जाएगी, 11। 11 के बाद 2,
2 के बाद 13 और 13 के बाद 22। देखो भाई 11 2 13 22 किस में आ रहा है? 11 2 13 22, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। खत्म। 47। नेक्स्ट आ जाओ 48 पर। क्वेश्चन नंबर 48 और क्या बोल रहा है? 3/7 15/41 19/35 और 7/11। तो 7 में से 3 जाएंगे तो 4, तो 3/4 आ गया ये। तो 11 में से 5 जाएंगे 6, 3 में से 1 जाएगा 2, यानी कि 15/26 आ गया। 15 में से 9 जाएंगे 6, 2 में से 1 जाएगा 1, और यहां पर 7/4। 1 0 टेप दो भाई अपने पास से, टेप दी। 4 7 28, 7 बार लगभग 26, 3 पंजा चल जाएगा लगभग। 16 एकम 16, कितना बच गया? 3, 16 दूनी 32 के करीब चल जाएगा। 4 एकम 4, 3 4 7 28 के करीब चल जाएगा। तो देखो भाई 15 सबसे पहले आएगी, इसके बाद 7 किसको रिप्रेजेंट कर रही है? 3, इसके बाद 12 19, इसके बाद 17 7। तो देखो 12 3 19 7 कौन सा ऑप्शन है? ओ 15 3 19 7। तो 15 3 19 7 ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन। आज 49 क्वेश्चन ही करेंगे, नेक्स्ट टाइप कराएंगे कल। तो लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, दी गई संख्याओं में से किसका आरोही क्रम सही है? तो 1 घंटा से हम सही और गलती बता रहे हैं, और बताइए क्या है यहाँ पर? 5/6, 11/12, 8/9। डिफरेंस क्या है सबका? इक्वल है। तो जिसका अंश छोटा वो छोटी, जिसका अंश बड़ा वो बड़ी। तो 5/6 के बाद क्या आ जाएगा? 8/9 के बाद क्या आ जाएगा? 11/12, यानी 5 8 11। देखो कि इसमें 5 8 11, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। तो इस वीडियो के अंदर हमने जो क्वेश्चन करे हैं 49 तक करें। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 100 तक शायद कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।